जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट वजीर केटरिन किंग ने वाज़ेह किया है कि ऑस्ट्रेलिया आबना होर्मुज़ में जंगी बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। जापान की वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को बताया कि जापान ने आबना होर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत मामले का जायजा ले रही है। चीन ने भी ट्रंप की आबना होर्मुज़ खुलवाने की अपील पर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि जनूबी कोरिया भी सूरत हाल का जायजा ले रहा है। फ्रांस पहले ही बहरी जहाज भेजने से इनकार कर चुका है। आबना होर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर दुनिया की खामोशी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि इत्तेहादियों ने आबना होर्मुज़ खुलवाने में मदद न की तो नेटो का मुस्तकबिल खराब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल न हुई तो मुतवक्का दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% आबना होर्मुज़ के जरिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले तेज। अस्फहान पर कई मकामात को निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद हो गए। शिराज में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले से ईरान के खलाई मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल का मगरबी ईरान में IRGC और बसेज कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। 28 फरवरी से अब तक ईरान में हमलों के दौरान शहदा की तादाद 1458 हो गई। रात की तारीकी में भी अमेरिका और इजराइल की बमबार तैयारे B-52 से हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मोहलिक परिंदे की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमेरिकी बहरिया भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। सहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने देवहकल मिसाइलों के जरिए इजराइल के सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। इजराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें इन कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कासी करती हैं। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायतशुमारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका है और मज़ीद काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी हालात के पेश नज़र आवाम को मज़ीद रिलीफ देने के इक़दामात पर भी मुशावरत जारी है, जबकि कौमी सतह पर किफ़ायतशुमारी और बचत के इक़दामात नाफिज किए जा चुके हैं और मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और LPG के 9 दिन के लिए दस्तयाब हैं। सेनेट की कायम कमेटी पेट्रोलियम इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि वज़ीर आज़म की कायम करदा वज़ारती कमेटी रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायज़ा लेगी, जबकि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत मौजूदा ज़खायर के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम हालात में अरब ममालिक से तेल की सप्लाई 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाती है। रेड सी से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। रहीम खान में इमदादी रकम की तकसीम के मौके पर दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या चक 125 P में पेश आया।
57 जख्मी खवातीन को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कल से ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कहा माहौल दोस्त ईवी बस से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। नया रूट गुलशने मेमाता टावर से शुरू किया जा रहा है। गुज़िश्ता 18 साल में सिंध तबाह हो गया। कराची में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बिलावल भुट्टो मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। शहर में बच्चे डंपर और ट्रॉलर की जद में आकर मर रहे हैं। शहर में कब्ज़ा मेयर अवाम पर मुसल्लत किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि मसला जाले मेयर का नहीं बल्कि जाली मेयर का है। जमहूरियत को बिल्डोज किया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी। अंडरपास के नाम पर 18-18 फीट की गलियाँ बना दी गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज क्रैश। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4 नफ्सियाती हदें नीचे गिर गया। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में सोने की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। फ़ी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता होकर 5,22,762 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $18 सस्ता हुआ। चांदी की फ़ी तोला कीमत 100 रुपये कम होकर 8,441 रुपये पर आ गई। हज़ार महीनों से अफजल रात की तलाश। आज मुल्क भर में खुसूसी इबादत व नवाफिल अदा किए जाएंगे। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। मसाजिद में तकमील कुरान की महफ़िल का एहतमाम किया गया है। उलमा शब क़दर के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। बख्शिश व मग़फ़िरत, आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी। शब क़दर को रमज़ान मुबारक की तमाम रातों पर फजीलत हासिल है। यही वो मुबारक रात है जिसमें हिदायत का मिसाली सरचश्मा कुरान करीम नाजिल किया गया और फरिश्तों की तख्लीक भी इसी रात में हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया है। साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियों की मदद से 383 रन बनाकर सबको पीछे छोड़ दिया था। इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शेडले भी फहरिस्त में मौजूद हैं। विमेंस कैटेगरी में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना, हर्षिता समारा और आरोन हथेरली को नामजद किया गया है। ईरानी फुटबॉल टीम की 4 फुटबॉलर्स के बाद कप्तान भी ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त से दस्तबरदार। जहरा ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस रवाना हो गई। AFC विमेन इवेंट में कौमी तराना ना पड़ने के बायस टीम पर तनकीद हुई। 7 खिलाड़ियों ने टीम से अलग होकर ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह हासिल की। 6 में से 4 मेंबरान पहले ही अपनी दरख्वास्त वापस लेकर वतन वापस रवाना हो चुकी। एक खिलाड़ी ने गुज़िश्ता हफ्ते ही अपना फैसला तब्दील कर लिया था। अब कप्तान की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक ही फुटबॉलर बाकी रह गई। और ऑस्कर्स की तकरीब में शरीक फनकारों ने ईरान जंग के खिलाफ आवाज़ उठा दी। हिस्पानवी अदाकार जावेर बार्डम वो बैच पहनकर रेड कार्पेट पर आए जो उन्होंने 2003 में
इराक जंग के खिलाफ पहना था। स्टेज पर अवार्ड्स की तकसीम के दौरान भी उन्होंने नो टू वॉर और फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। कहा, हम जंग नहीं चाहते, फलस्तीन को आज़ाद करें। 23 बरस बाद हमें एक और गैर कानूनी जंग का सामना है जो ट्रंप और नेतन्याहू ने झूठ की बुनियाद पर शुरू की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।